हाय स्टूडेंट्स, मैं मनोज परमार एकमे क्लासेस उत्तरकाशी से। आज हम कक्षा 10 की गणित के निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज बना के हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इनके जो भुजाएं हैं वो माप में कैसे आती हैं। तो देखिए, हमने त्रिभुज ABC इसकी रचना की। इसमें बिंदु A को लिखा 5, -2, B को लिखा 6, 4 और C को लिखा 7, -2। ठीक है, इसे एंटी क्लॉकवाइज लें या क्लॉकवाइज लें, लेकिन आपको लेना क्रम से ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है ये कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है ये पूछ रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये ध्यान देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की माप समान होती है। माप कैसे निकलेगी? यदि हम इस त्रिभुज के दो शीर्ष के मध्य की दूरी निकाल दें तो हमें इनका माप ज्ञात हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे AB, तो भुजा AB बराबर √ अब हमें x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से यहाँ इनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम x1 ले लेते हैं। माना x1 जो है 5 है, y1 आपका -2 है, x2 6 है और y2 आपके पास 4 है। तो AB के बीच की दूरी जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, AB बराबर √ देखिए 6, x2 की जगह 6 है, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये y2 है -y1, 4 - -2 होल स्क्वायर। तो जैसे मैंने कहा था कि आप थोड़ा जल्दी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान देंगे कि पहले कोऑर्डिनेट से पहला कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, माइनस दूसरे कोऑर्डिनेट से दूसरा कोऑर्डिनेट घटा दीजिए। ठीक है, ये शॉर्टकट हो जाता है। तो अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, हो जाएगा √ ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √ 1 + 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √ 1 + 36 = √37 इकाई मात्रक। ठीक है, अब ऐसे ही हम BC के बीच की दूरी निकालें। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम अब वैल्यू चेंज कर देंगे। ये b और c की बात कर रहे हैं, तो आप इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए। तो ये हो जाएगा x1 इक्वल्स टू 6, y1 इक्वल्स टू 4, x2 इक्वल्स टू 7, y2 इक्वल्स टू -2। तो BC की जो वैल्यू हो जाएगी, BC मतलब B और C के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 6, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये -2 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस -6 स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 36, और 1 प्लस 36 हो गया अंडर रूट 37 इकाई मात्रक। ठीक है, अब हम तीसरी जो भुजा है AC के लिए भी वही सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो है, अब यहाँ x1 y1 और x2 y2 चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको लेना चाहें x1 y1 तो ये x2 y2 हो जाएगा, अगर इसको x1 y1 लेंगे तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है आप किसको लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, इसको x1 y1 ले लेता हूँ। तो x1 इक्वल्स टू 7, y1 इक्वल्स टू -2, x2 इक्वल्स टू 5 और y2 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा -2। तो AC की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट x2 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1, ये -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। देखिए 5 माइनस 7 -2 हो जाएगा, प्लस ये आपके पास होगा -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। और -2 प्लस 2 कितना होता है? 0, और -2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपके पास ये जो वैल्यू आ गई है, ये आ गई है 4, तो इसका मतलब ये 2 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जो दो वैल्यू है आपके पास AB और BC, क्योंकि AB बराबर BC, AB की जो माप है वो किसके बराबर है? BC के बराबर है। तो जब ये AB की माप BC के बराबर है, तो इसका मतलब ये दो भुजाएं इसकी समान है और ये तीसरी भुजा अलग है, अतः दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम सॉल्व करेंगे। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमिक क्लासेस उत्तरकाशी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।